हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हार्टली ऑसिलेटर करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारा पहले जैसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर था, ये सर्किट वैसे ही है। इसमें एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर आउटपुट में दो इंडक्टेंस कॉइल लगाई हैं, L1 एंड L2, सेंटर से जिसको ग्राउंड किया गया है। एक कैपेसिटर, यानी कि ये हो गया टैंक सर्किट। आउटपुट यहाँ से हम लेंगे इसके साथ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर लगा करके। R1, R2, RA ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें RFC कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक, ये AC को ब्लॉक करता है एंड DC को पास करता है। तो जैसे ही यहाँ से की प्रेस करेंगे, कलेक्टर करंट स्टार्ट्स राइजिंग एंड इट विल चार्ज द कैपेसिटर। कैपेसिटर फिर इंडक्टेंस को चार्ज करेगा और ऑसिलेटरी सर्किट से हमें फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ कॉइल्स को सेलेक्ट करना होता है या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को। फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग दी इंडक्टेंस कॉइल्स ऑन कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेंज करके। यहाँ से L1 से फीडबैक लेते हैं, जो फीडबैक हम इनपुट में देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन बनते हैं। यहाँ से एक फीडबैक दिया इनपुट को, इनपुट से फिर हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलते रहते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर एम्पलीफिकेशन मिलता है। यहाँ पर जो हार्टले ऑसिलेटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, मेनली रेडियोज़ में फ्रीक्वेंसी ट्यूनर होता है ये। तो इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी XL विल बी इक्वल टू XC, यहाँ टैंक सर्किट से हम देख सकते हैं। देन ओमेगा स्क्वायर विल बी 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इंटू C, एंड ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट L इक्विवेलेंट और C। L इक्विवेलेंट का मीन्स है कि यहाँ पर हम दो कॉइल ले रहे हैं, L1 एंड L2। यहाँ इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है, तो टोटल L इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M इफ़ वी आर इंक्लूडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को निगलेक्ट करते हैं, देन L इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं L1 प्लस L2। तो यहाँ L इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है L1 प्लस L2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस that will be equal to 1 upon 2 pi under root L equivalent into C। इसी तरह दूसरा ऑसिलेटर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कोलपिट्स ऑसिलेटर। कोलपिट ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हमने हार्टले ऑसिलेटर किया था, इसमें L1 और L2 यानी जो टैंक सर्किट था वो स्प्लिट इंडक्टर था, यानी कि हमने यहाँ पर इंडक्टर कॉइल को स्प्लिट कर दिया था, बीच में से इस पॉइंट को ग्राउंड कर दिया था। यहाँ पर इंडक्टेंस के बजाय कोलपिट में स्प्लिट कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर, स्प्लिट कैपेसिटर। यहाँ पर दो कैपेसिटर लेंगे C1 एंड C2 और यहाँ पर लेंगे इंडक्टर। तो यहाँ से जैसे ही C आएगा, यहाँ से जैसे ही कलेक्टर करंट starts to increase, it will charge the capacitor C, ठीक है, C2। कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहेगी यहाँ टैंक सर्किट से, और यहाँ से जो फीडबैक दिया जाएगा वो इनपुट के थ्रू दिया जाएगा, जिससे हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलते रहते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि एम्पलीफायर सर्किट जो होता है हमारा कॉमन एमीटर, वो 180 डिग्री का फेस चेंज देता है। तो यहाँ पर ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरह से सेट होते हैं कि 180 डिग्री का एक और फेस चेंज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक जाता है, तो यानी कि यहाँ से और यहाँ से दो चेंजेस हो जाते हैं 180 डिग्री के, तो टोटल 360 डिग्री का फेस चेंज होता है। तो इट मीन्स कि जो अब इनपुट में फीडबैक सिस्टम जा रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक है। इसी तरह हार्टले ऑसिलेटर में भी है कि कॉमन एमीटर केस में जो यहाँ से 180 डिग्री का फेस चेंज आता है, वही चेंज यहाँ पर इंडक्टर एक बार और 180 डिग्री का दे देगा इस पॉइंट पर, तो टोटल फेस चेंज 360 हो जाता है, यानी कि आउटपुट और इनपुट सेम फेज में होते हैं। इसी तरह से कोलपिट में भी सेम फेज में ऑसिलेटर्स, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होती है वो सेम फेज में होती हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इसके
फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी होगी वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 1/2π√LC। अब यहाँ पे हमने दो सी यूज़ किए हैं, C1 एंड C2, तो यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटेंस रहेगा वो रहेगा 1/L इंटू 1/C1 प्लस 1/C2, वेयर C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यहाँ से। So F is the frequency of oscillations of Colpitts oscillator. Uses of Colpitts oscillator: it is widely used for producing waves of frequency above 1 megahertz. Okay, thank you.